खबर है कि रूस के खिलाफ जंग में इस्तेमाल के लिए पाकिस्तानी मूल के एक कारोबारी ने यूक्रेन को दो लड़ाकू विमान खरीदने में मदद की, जिसका दावा अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक ने किया। और इसके लिए यूक्रेन के एक टीवी शो में दिए गए पाकिस्तानी मूल के कारोबारी मोहम्मद जहूर की पत्नी के एक बयान का हवाला दिया गया, जिन्होंने टीवी शो में दावा किया कि उनके पति ने यूक्रेन की एयरफोर्स को 2 लड़ाकू विमान खरीदने में मदद की। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि इससे पहले भी वो इस जंग में यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। असल में ब्रिटेन में रहने वाले मोहम्मद जहूर यूक्रेन में भी कारोबार कर चुके हैं और साल 2018 तक वो वहां के अखबार कीव पोस्ट के मालिक भी रहे। खबर यह भी है कि पाकिस्तानी मूल के इस कारोबारी ने यूक्रेन की ओर से पिछले महीने सोशल मीडिया पर शुरू किए गए उस अभियान को देखकर उसे लड़ाकू विमान दिलवाए, जिसमें वहां की वायुसेना ने सभी देशों से उन्हें फाइटर जेट खरीद कर देने की गुहार लगाई थी और इसके लिए एक वीडियो भी जारी किया गया था। वहीं यूक्रेन ने रूस की सेना के 2 और बड़े अधिकारियों को मारने का दावा किया। बताया गया कि जिन 2 अधिकारियों की मौत हुई उनमें एक रूस के टॉप कमांडर भी शामिल थे। और जंग की शुरुआत से रूसी सेना को यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका थी, जबकि जिस दूसरे अधिकारी को मारने का दावा किया गया वो कर्नल थे। बताया गया कि दोनों की मौत मिसाइल हमले में हुई। आरोप है कि पुतिन की फौज युद्ध में हुए नुकसान को कम दिखाने के लिए अपने सैनिकों की मौत छिपा रही है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने जंग की शुरुआत से अब तक रूस के 27,000 से ज्यादा सैनिकों को मारा है, जिनमें 42 कर्नल भी शामिल हैं। यही नहीं, उसने रूस के 9 जनरलों को भी मारने की बात कही। वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी पुतिन पर अपने सैनिकों की मौत को छिपाने का आरोप लगाया। दावा किया गया कि जंग की शुरुआत से अब तक हर 2 दिन में एक रूसी कर्नल की मौत हुई है, जबकि यूरोपियन यूनियन के मुताबिक रूस ने जंग में अपने करीब 15% सैनिकों को गंवा दिया है। उधर कीव की कोर्ट ने यूक्रेन में बंदी रूस के पहले सैनिक वदिम शिशिमारिन को युद्ध अपराध का दोषी करार दे दिया। इस रूसी फौजी पर आरोप है कि उसने 62 साल के बुजुर्ग की सूमे में जंग के दौरान 28 फरवरी को हत्या कर दी थी, जिसे इस मामले में कीव की जिला अदालत ने युद्ध अपराध का दोषी बताया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें वदिम कोर्ट रूम में लॉकअप में बंद दिखा, जिसके सामने जज बैठे नजर आए। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी। साथ ही वदिम से यह भी पूछा गया कि क्या वो बुजुर्ग की हत्या के इस मामले में शामिल है, जिसके बाद अदालत ने वदिम शिशिमारिन के खिलाफ फैसला सुना दिया, लेकिन कोर्ट के इस फैसले पर रूसी सैनिक के वकील ने आपत्ति जताई। कहा जा रहा है कि शिशिमारिन को इस मामले में उम्र कैद की सजा हो सकती है।